साइबर क्राइम सिटी बना नोएडा, 14 युवतियां समेत 43 गिरफ्तार। नोएडा से कॉल सेंटर ऑपरेट कर अमेरिकी नागरिकों के सिस्टम के साथ छेड़खानी कर पॉपअप मैसेज भेजकर उनके बैंक खातों की डिटेल प्राप्त कर उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर का थाना फेज 3 और थाना सेक्टर 63 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इन दोनों कॉल सेंटर से 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 14 युवतियां भी शामिल हैं। ये दोनों कॉल सेंटर सागर नाम का आरोपी चला रहा था। इनके पास से 66 लैपटॉप, 37 हैंडसेट, लैपटॉप चार्जर, 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े 43 लोगों पुलिस ने शहर में चल रहे 2 फर्जी कॉल सेंटर से पकड़ा है, जिनमें 14 युवतियां भी शामिल हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों में नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज्यादा युवा हैं। इनकी बात करने का तरीका और अंग्रेजी पर कमांड ज्यादा होती है। ये इस तरह से बात करते हैं जैसे अमेरिकी नागरिक की बात कर रहा हो, इसलिए आसानी से अमेरिकी नागरिक इनके बहकावे में आ जाता था। ये लोग ईमेल ब्लास्टिंग कराते थे, यानी एक साथ लाखों ईमेल पर क्लिक करते ही कंप्यूटर और लैपटॉप पर खराबी आनी शुरू हो जाती थी। डीसीपी ने बताया कि इसके बाद ही अपने को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड साइबर एक्सपर्ट बताकर संपर्क करते हैं। विश्वास में लेने के लिए फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम पर फर्जी दस्तावेज भेजकर ही उनसे पैसे की डिमांड करते थे। इस समस्या के निपटारे के लिए एक लिंक दिया जाता है। लिंक पर क्लिक के साथ उनके कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में टीम वीवर, एनीडेस्क और अल्ट्रा वीवर के जरिए लेकर उनके बैंक खातों की जानकारी हासिल करते थे। साथ ही सिस्टम को ठीक करने के लिए सर्विस चार्ज के रूप में मोटी रकम ली जाती है। पैसे लेने के लिए या तो बारकोड भेजकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफर करा लेते हैं। थाना सेक्टर 63 और थाना फेज 3 की संयुक्त कार्रवाई में एक सागर शर्मा नाम के व्यक्ति के 2 फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा हुआ है। इन दोनों कॉल सेंटर्स को मिला के 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 50 के ऊपर लैपटॉप, चार्जर और काफ़ी फर्जी दस्तावेज, ईथरनेट, राउटर्स वगैरह की बरामदगी भी हुई है। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी यह था कि यह लोग यूएस के सिटीजन्स की ठगी करते थे। यह लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग कराते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का अर्थ होता है लाखों ईमेल आईडी पर एक साथ ईमेल कराना। उन ईमेल के माध्यम से ये लोग उन यूज़र्स के मेल पर एक बग भेजते थे। उस बग से कंप्यूटर में समस्याएं आनी शुरू हो जाती थी और उस ईमेल में लिखा होता था कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई समस्या आ रही है तो आप एक पर्टिकुलर नंबर को कॉल करें। जब वो पर्टिकुलर नंबर पे कॉल किया जाता था तो वह इन ठगों के पास आता था। इन लोगों के पास सॉफ्टवेयर था जिसका नाम है VC डायल और एक्सलाइट। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लोग जो अमेरिका से कॉल आ रही हैं उनको रिसीव करते थे और उसके बाद उनके कंप्यूटर्स को ठीक करने के नाम पर, उनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देने के नाम पर और कई बार उनका कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर यह उनके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते थे और उनके साथ साइबर फ्रॉड करते थे। जब ये लोग उनको बेवकूफ़ बनाते थे तो कुछ फर्जी यूएस के दस्तावेज अपनी आइडेंटिटी के फॉर्म में दिखाते थे, वो भी बरामद हुए। यह लोग और भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे जिसका नाम है लाइन 2 और टेक्स्ट नाउ। अगर इनकी किसी भी व्यक्ति से बात बीच में अधूरी रह जाती थी तो इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह बात को पूरा करते थे। यह लोग सारे पेमेंट बिटकॉइन और कुछ गिफ्ट कार्ड के नाम पर लेते थे और उसके बाद जैसे ही पेमेंट हो जाता था ये ऐप का सारा डेटा डिलीट कर देते थे और उसके बाद उस यूज़र को ब्लॉक कर देते थे। इन सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉस